हर स्टूडेंट की चाहत होती है वो एक उड़ान सफलता की दिशा की ओर बढ़ाए, या सही मायनों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सबके कुछ सपने और कुछ आशाएं होती हैं, उन्हें हम पंख लगाकर पूरा करना चाहते हैं, मगर हर किसी के सपने आसानी से पूरे नहीं होते हैं। शायद जानकारी के अभाव में या फिर किसी अन्य कारण से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, लेकिन आपके अंदर कुछ जानने की लगन, कुछ करने की क्षमता हो तो हर दिशा में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, इस दिशा में हमारे पास जीता जागता उदाहरण है देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अपने अनेकों प्रयासों के चलते भारत को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा में एक उचित स्थान दिलाया। दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम कौन से करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपको एयरक्राफ्ट, उसके डिजाइन, मेंटेनेंस आदि कार्यों से लगाव है और उसके मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाना अच्छा साबित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियरपीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजीत सिंह। आज के इस वीडियो में करियरपीडिया आपके लिए लाया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, फुल जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वीडियो में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं, इस करियर ऑप्शन के तहत हम क्या जानने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में व्हाट इज aeronautical engineering, career as aeronautical engineer, how to become a aeronautical engineer, eligibility criteria, course, certificate, best college, university, job profile, top recruiter, career scope और सैलरी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक पॉपुलर ब्रांच में से एक है। एरोनॉटिक्स ग्रीक शब्द एयर और नॉटिक से बना है, जिसका अर्थ होता है वायु और वायु का नेविगेशन। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसके तहत एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक्स, स्टडी, डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी कार्य शामिल होते हैं। इस कोर्स को करने वाले यंग प्रोफेशनल को कमर्शियल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्पेसक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, टेस्टिंग और एनालिसिस में ट्रेंड कर देता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कमर्शियल एविएशन, डिफेंस सिस्टम और स्पेस एक्सीलरेशन में नई टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च भी शामिल होती है। और खास बात यह है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स सुपरसोनिक जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस शटल्स, सैटेलाइट और रॉकेट रिसर्च से संबंधित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक के डेवलपमेंट और डिजाइन से संबंधित कार्य करते हैं। और इसके साथ ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तहत नए कैंडिडेट एयरक्राफ्ट सिस्टम को डिजाइन करने पर फोकस कर सकता है। दोस्तों, इस फील्ड में हो रहे नई टेक्नोलॉजी से इनोवेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, इस फील्ड की खास बात यह है कि दुनिया के देशों में आगे निकलने की होड़ सी लगी हुई है, जिससे दुनिया भर के कई देश अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें एयरक्राफ्ट और उसके मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है, तो ऐसे स्टूडेंट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं और इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या करता है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन, विकास, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चर में मदद करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का विकास और डिजाइन करते हैं, जैसे कि सुपरसोनिक जेट, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष शटल, उपग्रह और रॉकेट। एरोनॉटिकल इंजीनियर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट कार्य करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठा होगा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के तहत आपको क्या पढ़ने को मिलता है। तो चलिए आइए जानते हैं। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एरोस्पेस, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक, फ्लूइड डायनेमिक और मैकेनिज्म, फ्लाइट मैकेनिज्म और एरोडायनेमिक, एयरक्राफ्ट डिजाइन, एवियोनिक, नेविगेशन जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट के पास कई स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं। इसके बाद कैंडिडेट सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में काम और रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाने का है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में लगातार स्कोप बढ़ रहा है। जो स्टूडेंट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कोर्स कर लेते हैं, तो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है। देश में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्कोप धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं और आपको बताते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बने। अब आपके मन में सवाल उठा होगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम आदि के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में यूजी, पीजी, डिप्लोमा डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए
लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही कैंडिडेट को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, यानी कि इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन कोर्सों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले कैंडिडेट को अपने 10+2 PCM के साथ कम से कम 70 से 75% अंक होना चाहिए। देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स संचालित किए जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में संबंधित कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट जेईई मेन, जेईई एडवांस में अच्छी रैंक होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यूजी करने के बाद में पीजी और डॉक्टरेट कर सकते हैं। आईआईटी, आईआईएससी और अन्य साइंस रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। बैचलर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीएससी एरोनॉटिक्स, बैचलर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीएससी एरोनॉटिक्स, बीटेक इन एवियोनिक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर इन एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एमटेक इन स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी और इसके साथ ही पीएचडी इन एरोनॉटिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से आपको प्रवेश परीक्षा देने पड़ती हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन, जेईई एडवांस और पीजी कोर्स के लिए गेट एग्जाम देना पड़ता है। इन एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स दिल्ली, केरला यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा देश में ऐसे कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स करवाते हैं, जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस फील्ड में कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कैंडिडेट को कई जॉब प्रोफाइल मिलते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब प्रोफाइल चुन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, एरोनॉटिक मैकेनिकल इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर। इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक डेडिकेटेड जॉब प्रोफाइल पर इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको इससे संबंधित जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं टॉप रिक्रूटर के बारे में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में टॉप रिक्रूटर सरकारी और निजी दोनों फील्ड में से हैं। देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को हायर करती हैं। इन टॉप रिक्रूटर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारतीय वायुसेना और इसके साथ ही CSIR नेशनल एरोनॉटिक लैब, पवन हंस लिमिटेड और इसके साथ ही निजी एयरलाइन में भी ऐसे कैंडिडेट के लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर स्कोप के बारे में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में इस समय एविएशन सेक्टर में काफी ग्रोथ है। इसके अलावा यूथ को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रति एक क्रेज भी बहुत देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही खास बात यह है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर आप देश के अलावा विदेश में भी काम कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बेहतरीन इंजीनियर की हर वक्त जरूरत होती है और अगर आप भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स करके इस फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको जॉब पाने में दिक्कत नहीं होगी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में काम के अवसर हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की कितनी तक की सैलरी मिलती है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की औसतन सैलरी यानी कि शुरुआती के तौर पर 5 से 6 लाख रुपए सालाना होती है। हालांकि एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के बाद आपके सैलरी में खूब बढ़ोतरी होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का फील्ड तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी से लेकर कई प्राइवेट कंपनियां खास तौर पर इस फील्ड में नए रिसर्च और डेवलपमेंट कार्य कर रही हैं, जिनमें नए कैंडिडेट के लिए अच्छे मौके साबित हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बना इस संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।